नमस्कार। जीवन एक बहता दरिया समूह के तत्वावधान में आयोजित इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन में मैं भारत भूषण वर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय इला पचौरी जी का विशेष धन्यवाद करता हूं। आप बहुत ही महान शख्सियत हैं और प्रत्येक मंच से आप जुड़े हुए हैं। आप के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि आप अनेक क्लब से, अनेक जो है ना संस्थाओं से निरंतर जुड़े हुए हैं। मदरहुड क्लब से आपका जो है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में भी आप कार्य कर रहे हैं। आप हैप्पीनेस जो है क्लब के हैप्पीनेस क्लब से भी जुड़े हुए हैं और अनेक प्रकार के सकारात्मक गतिविधियों के माध्यम से आप समाज को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। मैं आपका इस मंच पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हम सब गौरवान्वित हैं आपकी उपलब्धियों से, आपके व्यक्तित्व से हम निस्संदेह सीखेंगे। इसी कड़ी में हमारे बीच में मौजूद हैं आदरणीय सहगल मैम। आपका शुभ नाम मैं भूल गया हूँ। आदरणीय नीरू सहगल नीरू सहगल जी जुड़े हैं, लेकिन हमारे बीच में बतौर मुख्य अतिथि आदरणीय एकता सहगल मल्होत्रा जी जुड़े हैं। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप निरंतर प्रत्येक कार्यक्रम में एक्टिव रहते हैं। मदरहुड क्लब के भी आप अध्यक्ष हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और अनेक कार्यक्रमों को आप संचालित करते हैं। आप भी सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हैं और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मैं एक बार फिर आपका इस मंच पर अभिनंदन करता हूं और आप आदरणीय इला पचौरी जी को बतौर अध्यक्ष के रूप में और आपको बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय मैम को से निवेदन करता हूं कि आप कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करें। हमारे बीच में दिल्ली से आदरणीय मुकेश भटनागर जी जुड़े हैं। बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्तित्व हैं आप और संपादक हैं हिमालनी पत्रिका के और अनेक आप पुस्तकों का सृजन कर चुके हैं। आपके जो है संपादकीय निरंतर प्रकाशित होते रहते हैं। वेबिनार से आप निरंतर जुड़े रहते हैं। अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में आपकी सक्रियता देखी जाती है। अत्यंत प्रशंसनीय है आपका व्यक्तित्व। मैं आपका भी इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे मध्य में प्रेमलता साहू जी जुड़े हैं। आज ही आपने इस मंच को ज्वाइन किया है और छत्तीसगढ़ के जो कार्यक्रम होते हैं, छत्तीसगढ़ के जो कवि सम्मेलन होते हैं, उसमें आप सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। आपका मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय शोभा रानी तिवारी जी, आप इंदौर से हैं और आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप भी अनेक कार्यक्रमों में सक्रिय रहते हैं। आदरणीय रानी नारंग जी जुड़े हैं, आप भी इंदौर से हैं। आपका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अनेक कार्यक्रमों में पहले भी एक दो कार्यक्रमों में हम जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छा आपका काव्य पाठ रहा है। आदरणीय नीरू सहगल जी कुछ अस्वस्थ हैं। बहुत ही महान शख्सियत है आदरणीय नीरू सहगल जी। हमारे बीच में तीन शक्ति हमारे बीच में ही है इस वक्त। इला पचौरी जी मुख्य रूप से, एकता सहगल मल्होत्रा जी और नीरू सहगल जी, ये तीन शक्तियां हैं जो मदरहुड क्लब के को संचालित भी कर रही हैं और अनेक कार्यक्रमों को। ये तो एक क्लब का नाम है, मेरे पास और नाम नहीं है कि मैं बता सकूं। इतने इनकी उपलब्धियां हैं कि कुछ भी कहना कम है आपके बारे में। तो मैं तो आपको, आपके मदरहुड क्लब को यही कहना चाहूंगा कि इस कुछ चंद पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा कि नारियां हैं तो जग में आदमी की शान होती है। नारियां हैं तो जग में आदमी की शान होती है। नारियों के बिना यह जिंदगी वीरान होती है।
नारियों की वजह से आदमी इस जग में आया है, नारियों की वजह से आदमी इस जग में आया है, मातृशक्ति का ऋण भूषण भला किसने चुकाया है, मातृशक्ति का ऋण भूषण भला किसने चुकाया है। तो मातृशक्ति का ऋण वास्तव में चुका पाना किसी के बस की बात नहीं। तो हमारे बीच में आज नारी शक्ति के केंद्र बिंदु महान शख्स से जुड़े हुए हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हुआ और इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने की आज्ञा चाहूंगा आदरणीय अध्यक्ष महोदय, तो कार्यक्रम को शुभारंभ कीजिए। अगर आप आज्ञा दें तो शुभारंभ किया जाए। बिल्कुल। तो कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के स्तुति से शुरू करते हैं और गणेश वंदना के साथ माँ सरस्वती के 2 श्लोक के साथ ही हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो ओम गजाननं भूतगणाधि सेवितं कपित जम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम शांति। तो स्तुति के पश्चात मैं कार्यक्रम का शुभारंभ आदरणीय रानी नारंग जी से करना चाहूंगा। आप इंदौर से हैं, आप आए और अपने काव्य पाठ से इस मंच को अलंकृत करें। आदरणीय रानी नारंग जी। तो सबको नमस्ते। आवाज आ रही सुरेश जी? आ रही है। अच्छा क्या सुरेश जी, आपने पहले टाइम दे दिया। यहाँ फोन भी चार्ज नहीं है, लाइट भी बार बार जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया। मैं कविता सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है मानव अच्छे कर्म करो। राम क्या है रावण क्या है, विचारों का ही तो फलसफा है। राम क्या है रावण क्या है, विचारों का ही तो फलसफा है। निर्गुण सरगुण कहते जिसे, अपने नाम का अपने मन का एक बुलबुला है। मन को वश कर सत्कर्म करें तो राम कहलाए, मन के अधीन अधीर रहे तो रावण बन जाए। कर्मों का ही तो खेल है सारा, मैं को मैं की मैंने ही मारा। मैं कुलवंत मैं पतवंत मैं धनवंत, और कोई कुछ कहाँ है। मुझसे ही तो ज्ञान मुझ में ही तो ज्ञान भरा है, सब में ज्ञान कहाँ है। बस इस मैंने मानव को हंकारी बना दिया, मानवता के पौधे को जड़ से ही हिला दिया। दया करुणा प्यार सब बातें बनकर रह गई, मानवीय संवेदनाओं की आज बलि है चढ़ गई। लालच की सीमा इस हद तक आगे बढ़ी, भाई ने भाई को कचहरी पहुंचा दिया। हवस की आंधी ने रिश्तों को ठेंगा दिखा दिया। सत्य वचन पालो, राम बने तो हर औरत माँ बहन और बेटी है, और आ जाए मन में तो बस मांस की बोटी है। नोच नोच कर जिसका अंतर्मन छलनी करना है, पर ना जाने मानव ये कुत्सित कर्म कर खुद को ही छलना है। जब कर्मों का लेखा जोखा खोला जाएगा, तो बता ए मानव तू कहाँ मुंह छुपाएगा। जीवन भर धोखा दिया खुद को, उसका फल भी तो स्वयं ही पाएगा। उस प्रभु का सजदा नंद जैसी करनी वैसी भरनी। अब भी समय है समझ जा, ऐन मानव नादान साथ कुछ न ले जाएगा। कुछ कर्म करेगा अच्छे तो रानी, जाने के बाद भी सबको श्रद्धा से याद आएगा। तेरे लिए अपनी आंखों से अश्रु बहाएगा, जाने के बाद भी रानी सबको श्रद्धा से याद आएगा, और हर मानव तेरे लिए अश्रु बहाएगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर रानी जी, बहुत सुंदर, बढ़िया, बधाई आपको। आपसे आगाज अच्छा हो, वो कहते हैं आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा होता है, तो आपने बहुत सुंदर आगाज किया। हमारे बीच में डॉक्टर कृष्ण आर्य जी जुड़े हैं, बहुत ही लोक साहित्यकार है, हरियाणा के नारनौल से हैं आप, और आपका मंच पे स्वागत करता हूँ। जी, बहुत आभार आपका सबका। और बहन जी ने बहुत ही सुंदर अभी काव्य पाठ किया और जी। अच्छा लगा। अभी आपका कार्यक्रम मैंने देखा शुरू हो रहा था और मेरा उस पर ध्यान चला गया, तो मैं जी। उससे जुड़ पाई। जी। शुक्रिया। धन्यवाद। तो कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय नीरू सहगल जी, तो अभी पहुंचे नहीं है, और शोभा रानी तिवारी जी आ चुके हैं मंच पर, तो आपको आमंत्रित करता हूँ इस मुक्तक के माध्यम से। जिंदगी ये साधना है, खुद को तपा रहा, अपने मनोविकार सभी जिसमें जला रहा, सादगी है मेरा पता सबको बता रहा, इंसानियत के गीत ये भूषण सुना रहा, इंसानियत के गीत ये भूषण सुना रहा। और धन्यवाद, इसी इंसानियत का और सद्भावना का संदेश लेकर हमारे मध्य में उपस्थित हुए आदरणीय शोभा रानी तिवारी जी, आप आए और अपने काव्य पाठ से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय शोभा रानी तिवारी जी, आइए, स्वागत आप। सभी को नमस्कार। और तन मन, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज। अपना माइक म्यूट कर दीजिए तो फिर क्लियर रहेगी। सब अपना माइक म्यूट कर दीजिए। अब बोलो, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ये आ रही है, आप शुरू कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल साफ आ रही है। रक्षाबंधन, आवाज आई? जी आई, बिल्कुल आई। माइक अपना माइक म्यूट कर, तभी से आवाज आएगी। जी, आज हर पुलकित है तन मन, है ये रक्षाबंधन। आज हर्षित बेला है, सूरज की स्वर्णिम किरणें, मनकार है, त्योहार है पावन। आज हर्षित बेला है, स्नेह का धागा जिस क्या हो गया है? आवाज ब्रेक हो रही थी आपकी। शायद कनेक्शन कमजोर है करती हूँ। आपका, आपके यहाँ कनेक्शन कमजोर चल रहा है, पूरे स्पष्ट आवाज नहीं आ पा रही। अच्छा, हाँ जी। रक्षाबंधन जी, शीर्षक है कविता का। आज हर्षित बेला है, पुलकित है तन मन, खुशियां लेकर आया है ये रक्षाबंधन। सूरज की स्वर्णिम किरणें मन को भा गई, भाई बहन का प्यार है, त्योहार है पावन। आज हर्षित बेला है, स्नेह का धागा जिसमें छुपा हुआ है प्यार, वर्ण धर्म से ऊपर रक्षा बंधन का त्योहार, वर्ण धर्म से ऊपर रक्षा बंधन का त्योहार। खुशियां बांधी बहना ने भाई की कलाई पर, प्यार के धागे में बंधा है सारा संसार। भीत है चमन
खुशियां लेकर आया है ये रक्षाबंधन, आज हर्षित बेला है। रक्षा का धागा बांध माथे तिलक लगाती है, रक्षा का धागा बांध माथे तिलक लगाती है। आरती उतारती मिठाई भी खिलाती है, आरती उतारती मिठाई भी खिलाती है। भैया की लंबी उम्र के लिए दुआएं करती है, कर्तव्य का बोध कराती मन में विश्वास जगाती है। कुलदीपक हो कुलदीपक हो इस घर के भैया तुम्हें नमन, खुशियां लेकर आया है ये रक्षाबंधन, आज हर्षित बेला है। नेक राह पर चलना सबका आदर करना तुम, नेक राह पर चलना सबका आदर करना तुम। माता पिता क्रोधित हो जाए तो भी चुप रहना तुम, माता पिता क्रोधित हो जाए तो भी चुप रहना तुम। गिरा सको तो वृद्धाश्रम की दीवार गिरा देना, तो फिर को यही वचन देना तुम। सदा करो माता पिता के चरणों में वंदन, खुशियां लेकर आया है ये रक्षाबंधन। दोबारा जुड़ेंगे। कार्यक्रम के अध्यक्षा आदरणीय इला पचौरी जी से भी निवेदन करूंगा कि आप अपना शुभ संदेश प्रसारित करें, और उसके बाद कार्यक्रम के अंत में जो प्रोटोकॉल के अनुसार है कि आप अपना जो वक्तव्य एवं कविता भी अवश्य रखिएगा, गीत भी अवश्य रखिएगा। तो जैसे भटनागर जी आते हैं, खैर आप शुरू कीजिएगा अपना संदेश जी। आपने ना कुछ हमारी ज्यादा तारीफ की, हम इस लायक है नहीं और अभी सीख रहे हैं। हाँ, ये बात है कि बचपन से साहित्य बहुत पसंद है, काफी पढ़ा है। मेरा घर परिवार सब साहित्यकारों का भरा हुआ है और सबको साहित्य लिखना पढ़ना पसंद है। और मुझे लगता है कि जो हमें अपने अंदर जो भी भावनाएं होती हैं उसको बाहर लाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है कविता। और आज जो हम सब जुड़े हैं तो सब अपनी अपनी भावनाएं अच्छी अच्छी कविताओं के साथ आज यहाँ समक्ष रखेंगे, जिसमें से शोभा रानी तिवारी जी ने भाई और बहन के जो प्यार का ये जो रक्षाबंधन है इसके बारे में लिखा। रानी नारंग जी ने सुनाया हमको राम क्या है रावण क्या है। तो देखिए सबका अपना अपना एक विचार है, भावना है और सब बहुत अच्छी तरह के, मुझे पता है सब बहुत अच्छा अच्छा लिखते हैं और आज अच्छा कुछ सुनने को भी मिलेगा। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है और भारत जी आपका बहुत धन्यवाद जो आपने हमें आमंत्रित किया। थैंक यू जी, शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका है कि इतना आपने एक ये हमारे छोटे से कार्यक्रम को बड़े सहर्षता से स्वीकार किया। जहाँ साहित्य की सेवा होगी वहां तो आप हमें पाएंगे, वहां से हम निकाल नहीं पाएंगे हमको। बिल्कुल सही बात है। वो कहते हैं कि शास्त्रों में कहा गया कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु कुछ विषानहीन। साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात पशु है, पूंछ और सींग के बिना। जी बिल्कुल। तो साहित्य और संगीत आवश्यक नहीं है कि हम साहित्य का ही सृजन करें, कला भी बहुत महत्व रखती है। ये जुड़े हुए हैं, साहित्य संगीत और कला, ये तीनों जुड़े हुए हैं। और मैंने आपका जो प्रोफाइल को चेक किया, जब देखा तो आप तो तीनों भी जो है ना विषयों में पारंगत हैं। आप कलाकार भी हैं, अभिनय क्षमता भी है आपके अंदर। तो ये सारी बातें देख के बड़ी प्रसन्नता होती है कि अच्छे लोगों से हमारा संपर्क हुआ। ये हमारा सौभाग्य है, मैं ये मानता हूँ। चलिए कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं आगे। मैं भटनागर जी से निवेदन करूंगा इन पंक्तियों के माध्यम से कि जिन पर अंत और निराला
दिनकर पंत और निराला कवि बच्चन की मधुशाला, दिनकर पंत और निराला कवि बच्चन की मधुशाला, क्या सोचूं क्या लिखूं भूषण यह जीवन है रंगशाला, क्या सोचूं क्या लिखूं भूषण यह जीवन है रंगशाला, मैं अभिनेता करूं अभिनय और सूत्रधार ऊपर वाला, और सूत्रधार ऊपर वाला। तो परमेश्वर ही इस सब कार्यों के सूत्रधार है, और जैसा हमें रोल मिलता है, किरदार मिलता है, अभिनय, वैसा किरदार हमें निभाना पड़ता है। तो जीवन के रंगमंच पर, तो जीवन के रंगमंच पर अपने किरदार को बखूबी निभा रहे आदरणीय मुकेश भटनागर जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और अपने काव्य पाठ से अनुग्रहित करें। इससे पूर्व हमारे बीच में अनीता मंदिलवार जी जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत प्रबुद्ध साहित्यकारा है। आपका मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत विलंब से आए, लेकिन आप आए, बाहर आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदरणीय भटनागर जी से अनुरोध करता हूँ, आप आए मंच पर और अपने काव्य पाठ से हमें, अपने संदेश से हमें अनुग्रहित करें। जी भटनागर साहब, मुकेश भटनागर। बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी। और अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अपनी 2 छोटी कविताएं पेश करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक मेरे मन में जहन में एक गीत है, जो मैं वो थोड़ा सा कुछ पंक्तियां ही कहूंगा। फिल्म अनाड़ी का गीत है, शंकर जयकिशन का म्यूजिक दिया हुआ, और मेरे ही हम नाम मुकेश जी का गाया हुआ है। और मेरी ये जो धुन है, मैं जो गीत है, पिछले मेरे 15 साल से मेरी वो सिग्नेचर मेरा म्यूजिक है उसका, मोबाइल का। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। मान अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मान अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। यही इस गीत को मैं विराम देते हुए अपनी पंक्ति बोलना चाहूंगा। कविता बहुत आनंददायक, मजा आया। ये हमारा काव्य गीत संध्या का कार्यक्रम है, उसको आपने वो लाइट दिखा दी है, ताकत दे दी है पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छा लगा। हमने पीछे ना सर 2 कार्यक्रम किए थे पिछले साल। एक रफी साहब के जन्मदिन के ऊपर हमने किया था, मुकेश साहब किशोर कुमार के पुण्यतिथि पर कार्यक्रम किया था। तो हम गायक तो नहीं, लेकिन एक चीज है कि उस बहाने उनके गीतों को गुनगुना लिया था और बड़ा मजा आया था, बहुत अच्छा कार्यक्रम चला था। तो ऐसे ही हम आगे भी करेंगे, कोई ना कोई दिल लगा रहता है इससे। ये गीत जो है हमारी क्लास लगती है वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब पंजाब केसरी द्वारा, तो वहाँ हमें ये हमारा सिग्नेचर सॉन्ग है, जो हम हमेशा अक्सर वहाँ गाते हैं। हमें प्रैक्टिस बहुत कराई गई है। अरे पिछले 3-4 साल से। तभी तो मेरी कविता इस प्रकार है जी। कविता मेरी इस प्रकार है जी। छोटी सी हो चाहे बात, मतलब समझना आप पर है। ठीक है। समझकर मनन करना जरूरी है, मनन करके अमल भी करना है। छोटी सी बात है तभी सार्थक, वरना सब व्यर्थ है। बिल्कुल। मनन भी एक तराजू है, सही गलत की कुंजी है। ज्ञान और अनुभव का संतुलन है, सुख स्मृति की सीढ़ी है। कहना और समझाना हमारा धर्म है, न समझ आए तो आपका मन है। हो कभी दुविधा तो हम हाजिर हैं, हमें कभी समझना ना गैर है। धन्यवाद। दूसरी मेरी कविता इस प्रकार है। मंजिल यूं ही नहीं मिल जाती आसानी से, पाँव में पड़ जाए छाले चाहे तभी तो भी चलना पड़ता है। जनून सा दिल में लिए अपने बस चलना पड़ता है। पूछा चिरैया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। घोंसले को बचाने के लिए फिर हौसला जुटाना पड़ता है दुश्मन चारों ओर तो रक्षक भी मिल जाता है ईमानदारी और विश्वास खुद में तो जग जीत लिया जाता है।
धन्यवाद। ये मेरा संदेश है नौजवानों के लिए भी कि कभी हिम्मत नहीं हारना। हमें चींटी से, चिरैया से, किसी से भी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, पशुओं से, क्रिएचर से, सबसे सीख लेनी है और अपने में विश्वास जगाना है, उम्मीद जगानी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाग विराम दूंगा। धन्यवाद जी सुनने के बहुत लिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत कम बढ़िया। शब्दों में आपने सारगर्भित बात कही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाता हुआ और मंच पे आमंत्रित करूंगा प्रेमलता साहू जी को। प्रेमलता साहू जी, आप छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हैं, तो आपको आमंत्रित करता हूं मैं इन पंक्तियों से कि एक शाम उड़ते पंछियों ने ऐसा मुझे कहा, एक शाम उड़ते पंछियों ने ऐसा मुझे कहा, झिलमिल चमकते तारों ने हंसकर मुझे कहा, झिलमिल चमकते तारों ने हंसकर मुझे कहा, तुम खुश हो हमको देख कर, तुम खुश हो हमको देख कर, मन में ना पाप है, तुम खुश हो हमको देख कर, मन में ना पाप है, भूषण तुम्हारे इसलिए हम साथ साथ हैं, भूषण तुम्हारे इसलिए हम साथ साथ हैं। तो साथ साथ रहने का जो हम मनीषियों का, जो साहित्य के मनीषी लोग हैं, उनका जो संकल्प है, ये संकल्प की यात्रा इसी प्रकार चलती रहे और इसी संकल्प की यात्रा को बढ़ा रहे हैं हमारे मध्य में आदरणीय प्रेमलता साहू जी। आप आए और अपनी कविता से हमें अनुग्रहित करें। प्रेमलता जी। सर, तो सबसे पहले आपका सभी लोगों को नमस्कार मेरे तरफ से। मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ, बिलासपुर से। तो ये छोटे से शायरी है, पहले उसके बाद कविता सुनाऊंगी। गम से जीते थे थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम पीते थे। गम से जीते थे थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम पीते थे। गम में मुस्कुराना सीख लिए तो, गम में मुस्कुराना सीख लिए तो, हमेशा ज्यादा खुशी से कोई नहीं जीते थे। हमेशा ज्यादा कोई खुशी से कोई नहीं जीते थे। तो आइए अब हम कविता को शुरुआत करते हैं। तो मैं अभी थोड़ा मतलब झिझक के बोलती हूँ, थोड़ा सा कुछ भी टूटी फूटी गलती हो तो पहले से माफ कर दीजिएगा। आओ नए दिन की शुरुआत करें, आओ नए दिन की शुरुआत करें, आओ नए दिन को खुशहाल करें, आओ नए दिन की शुरुआत करें, आओ नए दिन को खुशहाल करें। बीते हुए कल को भूल जाएं, गम के आशियाना को, बीते हुए कल को भूल जाएं, गम के आशियाना को भूल जाएं। नए दिन में नए जीवन शुरुआत करें, भूल जाएं नए दिन में नए जीवन शुरुआत करें। आओ नए दिन की शुरुआत करें, आओ नए दिन की शुरुआत करें। अच्छे कर्म में नई दुनिया बनाएं, सत्संगति के आस जगाएं। अच्छे कर्म में नई दुनिया बनाएं, सत्संगति की आस जगाएं। मन को साफ समृद्धि सकुशल बनाएं, मन को साफ समृद्धि सकुशल बनाएं। आओ समृद्धि कौशल विकास करें, आओ समृद्धि कौशल विकास करें। आओ नए दिन को खुशहाल करें। बुराई से बचें, दुश्मनों से दोस्ती का हाथ मिलाएं। बुराई से बचें, दुश्मनों से दोस्ती का हाथ मिलाएं। उदासीन चेहरे पे मुस्कान लाएं, उदासीन चेहरे पे मुस्कान लाएं। आओ नए दिन की शुरुआत करें, आओ नए दिन को खुशहाल करें। अच्छी आदत अपनाएं, बेसहारा बेखबर को सहारा पकड़ाएं। अच्छी आदत अपनाएं, बेसहारा बेखबर को सहारा पकड़ाएं। सादगी जीवन शांत मन का फूल खिलाएं। अपने आने वाले कल को उज्जवल करें। आओ नए दिन की शुरुआत करें, आओ नए दिन को खुशहाल करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। बहुत ही बेहतरीन। ये जीते रहिए, बहुत अच्छा। हाँ, आपने बहुत कमाल अच्छा। कर दिया। थैंक यू। तो आदरणीय प्रेमलता साहू जी की बहुत सुंदर प्रस्तुति के पश्चात मैं मंच पर आवाज देना चाहूंगा बहुत ही सुप्रसिद्ध, प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी आदरणीय अनीता मंदिलवार जी को। आपको दावत दे रहा हूं अपने इस मुक्तक के माध्यम से। खामोश लेखनी मुझे
दावत है दे रही, खामोश लेखनी मुझे दावत है दे रही, फिर शब्द शक्तियां मुझे ताकत है दे रही, फिर शब्द शक्तियां मुझे ताकत है दे रही, काव्य रसों की लहरियां फिर से है बह रही, काव्य रसों की लहरियां फिर से है बह रही, भूषण हमारी कविता सब कुछ है कह रही, भूषण हमारी कविता सब कुछ है कह रही। तो आदरणीय अनीता मंदिलवार जी की कविता सब कुछ कहेगी, ऐसा विश्वास के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आप आए और अपने सुंदर काव्य पाठ से अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार कहती हूँ और एक नवगीत के साथ प्रस्तुत हूँ। है ना? भटनागर जी, प्रेमलता जी, मुखर रहिए, स्पष्ट सामने रहिए, निवेदन है मेरा आपसे। श्रोता हो तो शक्ति मिलती है हमें, ये कवि की खुराक है, उसको कुछ नहीं चाहिए। सही कह रहे हैं। सही बात है। अनीता जी काव्य गीत ढूंढ रहे हैं तो शीघ्र उपस्थित होंगे। अभी 9 बजे, अभी तो 1 घंटा में 9:15 तक खत्म कर देंगे। जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो ड्रॉप हो गई है शायद ना। लेकिन ये कविता को गाना जैसा मैम कैसे बनाते हैं मुझे पता नहीं, मतलब आता है मस्त लिखती हुई हूँ, लेकिन गाना टाइप का बनाना आता ही नहीं है मुझे। मैं सोचती हूँ गाना बना के गाऊं मस्त स्पेशल गुनगुनाऊं, लेकिन बनता ही नहीं है मुझसे। प्रेमलता अभी हमसे भी नहीं बनता है ना। ये कुछ ही लोग होते हैं, भारत भूषण जी जैसे, जो लिखते हैं वो उसको शब्दों को इतना नाप तोल के 1 मीटर में सेट करते हैं कि वो आप उसको गा सकते हैं। अच्छा। तो ये हर एक के बस की बात नहीं है ना। वही तो लिखना बन जाता है लेकिन गाना नहीं आता। हाँ जी, हाँ, हर लाइन अपने आप ही हो जाता है। बराबर का वजन हो अगर हर लाइन में ना, तो गाना बन सकता है, इक्वल हो जाता है। अभी मैं साहित्य से ही जो ना MA किया है और साहित्य से ही मैंने MPhil हूँ, नेट भी साहित्य का ही हो गया मैं मुख्य रूप से। जी तो जी जी संस्कृत से हूँ, तो संस्कृत में तो एक भी मात्रा इधर की उधर हो जाए तो बुरा हाल हो जाता है, वहां पे तो खिंचाई हो जाती है। तो मैं एक आपको जी, मैं एक डमरू गणाक्षरी छंद है, डमरू गणाक्षरी छंद आपकी नजर रखता हूँ। तब तक आते हैं तो मैं अपना काव्य पाठ निपटा लेता हूँ, समय का बचत करता हूँ। जी बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए। तो डमरू गणाक्षरी छंद, अभी प्रेमलता जी ने कहा कि ये कैसे गा लेते हैं, तो गाने का नियम, तो ये छंद का नियम जो होते हैं उसकी अनुपालना करनी है। अब ये जो मैं छंद पढ़ूंगा इसमें सर्वत्र सब जगह सर्वत्र ह्रस्व है, ह्रस्व यानी कि छोटा अक्षर है, बड़ी मात्रा कोई नहीं, इसमें मात्रा एक भी नहीं है अंदर। तो वो मैं डमरू गणाक्षरी पढ़ता हूँ। देश के दुश्मनों के लिए है संदेश या चेतावनी समझिए। तो मैं शुरू करता हूँ। अधम अधम नर मचल मचल कर पग सरहद पर मत धर, अधम अधम नर मचल मचल कर पग सरहद पर मत धर, चल चल हट मर खटपट मत कर, झटपट बच कर रन बट हर घर, पवन वे जल थल परम सबल दल, जय कर खल दल दल कर, पवन वे जल थल परम सबल दल, जय कर खल दल दल कर, वतन रतन कर सफल जतन कर, वतन रतन कर सफल जतन कर, अगन शमन कर अब उर मत डर, वतन रतन कर अगन शमन कर, सफल जतन कर अब उर मत डरे, अब उर मत डर। अब ये सर्वत्र ह्रस्व थी,
और 32 बहुत का बढ़िया। वो मात्रा का निर्वहन हुआ इसमें। तो मुझे तो बहुत समझ में नहीं आया सर क्या क्या गाए। समझ में नहीं आता, इसको पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा आपको। आप ऐसा समझ में आएगा। कीजिए भारत जी, इसको आप जैसे वो ग्रुप पर भी और इनको प्रेमलता जी को भी आप इसको भेजिए। जब वो जी। पढ़ के उसको फिर आपका सुने, सोचेगी ना कि आपने उसको कैसे सुनाया था, तो फिर उनको समझ आएगा। क्योंकि जी, लिखने से ज्यादा गाना मुश्किल है, उसको पढ़ना मुश्किल। बिल्कुल सही बात, सही कह रहे हैं आप। मैं एक गीत प्रस्तुत करता हूँ, आपकी नजर रखता हूँ। जी काव्य गीत जी जी। मैंने अभी लिखा है, जीवन एक बहता दरिया। मेरी पुस्तक 2016 में प्रकाशित हुई थी। मेरा काव्य संग्रह जी प्रकाशित हुआ था न्यू दिल्ली से, अभिषेक प्रकाशन से। तो जीवन एक बहता दरिया मेरा प्रथम काव्य संग्रह था, और उसके बाद अनेक साझा काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुके, और 2 पुस्तकें अभी और आने वाली हैं शीघ्र ही, बहुत बढ़िया। लेकिन समय का अभाव के कारण और कुछ हमें तो आप जीवन एक एडमिशन नहीं करवाओगे हुआ अपने है। स्कूल में। तो महाराज जी हमें तो एडमिशन लेना है स्कूल में अपने। ठीक है जी। तो कहने का मतलब है कि जीवन एक बहता दरिया, ये मुझे नाम इतना अच्छा लगा कि मैंने जो ना इसके नाम पे साहित्यिक ग्रुप बना दिया। और अभी एक गीत मैंने अभी लिखा है, तो वो गीत के रूप में मैं आपकी नजर रखता हूँ, आपके समक्ष रखता हूँ। संदेश है जीवन जीने की कला के ऊपर। जीना एक कला है, लाइफ इज ए आर्ट, जो एक कला है, उस कला के ऊपर एक गीत रखता हूँ। जीवन का बहता हुआ दरिया ये कहता है, जीवन का बहता हुआ दरिया ये कहता है, दर्द हो दिल में कितना हंस हंस कर सहता है, जीना है एक कला सीखे तो उसका भला, जीवन का बहता हुआ दरिया ये कहता है। आगे देखिए, जीवन कब आसान हुआ, जीवन कब आसान हुआ, आदमी कब भगवान हुआ, जीवन कब आसान हुआ, आदमी कब भगवान हुआ, देता है ये जग मनया, खुद भी वह परेशान हुआ, ढंग से जिया ना जीने दिया, सार नहीं उसने पिया, ढंग से जिया ना जीने दिया, सार नहीं उसने पिया, नफरत में जीता है, नफरत में मरता है, जीवन का बहता हुआ दरिया ये कहता है। आगे देखिए, आंसू कब हथियार बने, जीवन पर ही भार बने, आंसू कब हथियार बने, जीवन पर ही बार बने, खुशियों में तू जी लेता, जो तेरा अधिकार बने, अहम में तू कब है जगा, अहम नहीं तुझको ठगा, अहम में तू कब है जगा, अहम नहीं तुझको ठगा, सब्र सदा खुशियों के मीठे फल देता है, जीवन का बहता हुआ दरिया ये कहता है, दर्द हो दिल में कितना हंस हंस कर सहता है, जीवन का बहता हुआ दरिया ये कहता है। और अंतिम देखिए, सुख दुख जीवन के पहिए,
घूम रहे दिन रात ये सुख दुख जीवन के पहिए, घूम रहे दिन रात ये, कभी सुख की सौगात दे, कभी दुख के आघात ये, जन्म जन्म की रीत यही, जीवन का संगीत यही, जन्म जन्म की रीत यही, जीवन का संगीत यही, भूषण मन जीवन के गीत सदा कहता है, जीवन का बहता हुआ दरिया ये कहता है, जीना है एक कला सीखे जो उसका भला, जीवन का बहता हुआ दरिया ये कहता है। जी शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। समा बांध दिया था, समा। हाँ जी, आंसू कब हथियार बने। हाँ, जीवन पर ही भार बने। हाँ सही बात है, रोने से किसी का कोई भला नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी शुक्रिया, आपको अच्छा लगा गीत। तो अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। अभी अनीता जी तो शायद कहीं कनेक्शन निसंदेह कट गया होगा, तो मैं मंच पर अब मुड़ता हूँ। मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूंगा, एकता सहगल मल्होत्रा जी से आप आए और अपना काव्य पाठ अथवा कोई गीत जो भी हो आप प्रस्तुत कीजिएगा। हमारा मंच बड़ा लाइट सा मंच है, जीवन में सकारात्मकता का संदेश देता है, सबसे बड़ी बात है। आप जो भी पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे, ये मान के हम चलते हैं। तो आप जो भी आपका विचार हो, आपका संदेश हो, आपकी कविता हो, आपका गीत हो, आप प्रस्तुत कीजिएगा। आदरणीय एकता सहगल मल्होत्रा जी, माफी चाहूंगा स्टार्टिंग में आपका नाम मेरे माइंड से स्लिप हो गया, कोई बात नहीं, जबकि मैं आपको काफी बारीकी से समझा है, जहाँ तक मैं कुछ दिनों से जुड़ा हूँ जब से। तो बहुत आप प्रखर विदुषी हैं, आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आए और अपने काव्य पाठ से अथवा अपने गीत से अनुग्रहित करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। मुख्य अतिथि एक बहुत भारी भरकम पद भी आपने मुझे दी है, बहुत साहित्य के मामले में और हिंदी को कितना एक बहुत अच्छे से पेश करने के लिए भी बहुत छोटी सी बच्ची हूँ उस क्षेत्र में, कोशिश करती हूँ। और आपने इतना मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इला को और मुझे आमंत्रित किया, तो थैंक यू। और मुकेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें भारत भूषण जी से कनेक्ट किया और उन्होंने भी हमारा निमंत्रण एक्सेप्ट किया था। बहुत सोचा कि कौन सी कविता पढूं, फिर जब मैंने ज्वाइन किया तो आप लोग कुछ पशु के बारे में बात कर रहे थे, फिर कई उन्होंने रक्षाबंधन के बारे में भी बात हुई। एक ऐसा मुद्दा है जो मुझे बहुत परेशान करता है, जो है बाल विवाह और एडुकेशन, पढ़ाई। आज भी कई जगह बाल विवाह को इनकरेज या प्रोत्साहित किया जाता है और लड़कियों को खासकर पढ़ने का ज्यादा मौका नहीं दिया जाता, जिससे कि मुझे बहुत क्रोध आता है इस विषय के ऊपर। तो कुछ इस पे लिखा है वो शेयर करना चाहूंगी आप सबके साथ। जी स्वागत। बाल विवाह, विवाह या शिक्षा हमें सोचने पे मजबूर करे, कैसे हो इनकी आपस में तुलना। तुलना तो बराबर वाली चीजों की होती है, क्या विवाह ही जीवन की मंजिल होती है। बाल विवाह है वो खंजर जो मासूम लड़कियों के जीवन को तहस नहस कर देता है। ये वो श्राप है जो उनसे जीने की वजह छीन लेता है। खत्म करना ही होगा इन तकियानुसी विचारों को। अब स्वागत करना ही होगा शिक्षा स्वास्थ्य के द्वारों को। समय गवाह है बाल विवाह दिखाता आया है अशिक्षित मानसिकता का चेहरा। गली सड़ी परंपराओं को लड़कियों पर पहारा। बाल विवाह है प्रथा औरतों को नीचा दिखाने का। बाल विवाह है प्रथा औरतों को नीचा दिखाने का, खुद के डर को छिपाने का।
कहीं लड़कियां ऊंची उड़ान ना भर लें, कहीं लड़कियां नए मुकाम हासिल ना कर लें, उजला चिराग बनकर परिवार की आन बान और शान ना बन जाएं। जागो जागो गया वो दौर, जागो जागो गया वो दौर जब हम चुप रहकर सब सहते थे। जागो कि अब वक्त हमारा है, शिक्षा हो या हो विवाह ये फैसला हमारा है। बाल विवाह का हो गया इंतकाल, अब शिक्षा बदलेगी सबका काल। बहुत बहुत धन्यवाद। बात को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संदेश। नारी सशक्तिकरण को आपने बखूबी जो आपने जाहिर किया है, प्रदर्शित किया है, बहुत अच्छा आपने संदेश दिया। कि मेरी एक कन्या की व्यथा, मेरी कविता थी 72 लाइन की, जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तो ये मैंने जो कविता लिखी थी रात को बैठ के, तो बड़ी ज्वलंत कविता, बड़ी हिट हुई थी उस टाइम में अनेक मंचों पे। तो उसकी 2 पंक्तियां लास्ट वाली में पढ़ता हूँ कि भूषण जब ये नारी शक्ति आत्मशक्ति जगाएगी, नहीं बचेंगे महिषासुर, फिर धर्म ध्वजा फहराएगी, फिर धर्म ध्वजा फहराएगी, फिर धर्म ध्वजा फहराएगी। तो आपने नारी सशक्तिकरण को अपनी लेखनी से उकेरा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मंच के अध्यक्ष की ओर अग्रसर होता हूँ। अध्यक्ष महोदया को आमंत्रित करता हूँ, आप आए और अपना संदेश अवश्य प्रसारित करें। आपका संदेश निसंदेह सारगर्भित होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो आप आए और आपको जो है आमंत्रित करना चाहूंगा अपनी पंक्तियों के माध्यम से। बंधनों में बंध के यहाँ जिए जा रहे सभी, बंधनों में बंध के यहाँ जिए जा रहे सभी, तृष्णाओं के विषैले रस पिए जा रहे सभी। निश्चित पाबंद काल है जिसे आना है कभी, जीवन संवार ले भूषण, समय शेष है अभी, समय शेष है अभी। और जीवन को संवारने का संदेश लेकर हमारे मध्य में आ रहे हैं आदरणीय इला पचौरी जी, बहुत प्रबुद्ध लेखिका एवं समाज सेविका, और प्रत्येक क्षेत्र में आप अग्रणी। आदरणीय इला पचौरी जी, आप आए और अपने संदेश से हमें कृतार्थ करें। जी, आदरणीय इला पचौरी। आज मैंने सबकी कविताएं सुनी और इच्छाओं पे किसी का जोर नहीं होता, और हम लोग जो हैं हम सब कपड़ा पहनते हैं, तो मैंने कपड़े पे एक कविता लिखी है। तो इसमें भी मतलब जिसे कहते हैं कि कपड़े की इम्पोर्टेंस है, बहुत आवश्यकता है कपड़ा हमारे लिए, किंतु कई लोगों के लिए अनावश्यक रूप से भी लोग जो इकट्ठा करते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सा मतलब 2 गज कपड़ा भी कम पड़ता है, इच्छा रहती है, या आप कफन के लिए भी कई बार कपड़ा नहीं मिलता है। तो इतनी विषमताएं हैं संसार में। तो मेरी एक छोटी सी कविता है कपड़ा। कभी ये झीना कभी ये मोटा, कभी ये झीना कभी ये मोटा, कभी ये लंबा कभी ये छोटा, फर्क है सिर्फ निगाहों का, मोटे कपड़े में से भी किसी किसी को नग्नता दिख जाती, कोई झीने कपड़े में भी पूरा ही ढक जाता। ये निगाहों का फेर है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप देखने जाएंगे, आप जैसी आप निगाह रखेंगे वो वैसा ही आपको उस कपड़े के उसमें से आपको किसी का व्यक्तित्व या इंसान का शरीर दिख सकता है। ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। जैसी दृष्टि जी हाँ, जैसी दृष्टि वैसे। तो फर्क है सिर्फ निगाहों का, मोटे कपड़े में से भी किसी को नग्नता दिख जाती, कोई झीने कपड़े में भी पूरा ढक जाता। कभी ये मखमली कभी ये खुरदरा, किसी कपड़े का रंग काला कभी लाल कभी हरा, कभी सिर्फ 2 गज से भी काम हो जाता, कभी पूरा का पूरा थान भी कम पड़ जाता। ये तो हमारी इच्छाएं हैं, कितने में हम अपने आप को समेट सकते हैं या कितना हम इकट्ठा करने की होड़ रखते हैं। सभी की अपनी जरूरत, सभी की इच्छा, कपड़ा सबका तन ढाके, करे हर मौसम में हमारी रक्षा। कब से बन गया ये कपड़ा हमारी हैसियत का सूचक, क्यों बट गए हम कपड़ों से, क्यों विचार हमारे हुए विकट। सबसे पहला कपड़ा है अंबर, आसमान ही हमारा सबसे पहला वस्त्र है जो हमें ढकता है। सबसे पहला कपड़ा अंबर, दूजा माँ का प्यार है,
बिल्कुल। मत बांटो कपड़ों से इसको, ये हम सबका संसार है। ये मेरी कविता है छोटी सी, बहुत बढ़िया, कपड़े के ऊपर। थैंक यू। बहुत गहरा संदेश दे रही है आपकी कविता। निगाहों के द्वारा और कपड़े के माध्यम से आपने बहुत सुंदर कोरिलेशन, आपने सहसंबंध स्थापित किया है कि दृष्टि जैसी होगी सृष्टि वैसी होगी, ऐसा संदेश देते हुए, और आपने एक वस्त्र के माध्यम से माँ के प्रेम को और माँ के आंचल के महत्व को आपने दर्शाया। बहुत सुंदर संदेश आपकी रचना में। और आप कोई संदेश देना चाहें मौखिक रूप से तो आपका जरूर सुनना चाहेंगे, जैसे आप कहें। आज बहुत अच्छा लगा मुझे, और कविताएं तो अब हम लोग मिलके बैठते रहेंगे और सुनते सुनाते रहेंगे। तो आप ऐसे ही याद कीजिए, हम हाजिर हो जाएंगे, और जहां हमारी आपको जरूरत लगे कि हाँ यहाँ पर इला और एकता साथ आ सकती हैं और यहाँ पे हमारे लिए कुछ कर सकती हैं, तो हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, और जब आप बोलेंगे, आदेश देंगे, हम हाजिर हो जाएंगे। बहुत खुशी हुई आप कविता मैम, बहुत अच्छा लगा। मैं इंग्लिश में पढ़ी थी मैम, पैकरा में पढ़ाई थी। मतलब आपके एकदम मतलब एक कविता है ना इसी टाइप के इंग्लिश में कि चंद्रमा को कपड़ा पहनाते हैं तो उसको ठंडी लगती है तो बोलते हैं कि मम्मी मुझे कपड़ा चाहिए, ऐसा करके कुछ ऐसे टाइप के मिलता जुलता है आपका जो कविता है, वो थोड़ा सा लगा। अच्छा प्रेमलता जी, जो हमारे बीच में ये दो शख्सियतें हैं, आदरणीय इला जी और आदरणीय एकता जी, इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं, और हमें इंग्लिश बोलनी इतनी नहीं आती। मुझे भी नहीं आती सर। ये तो एक्सपर्ट है, इंग्लिश में भी पोइट्री लिखते हैं। सोनेट्स शेक्सपियर की बड़ी हिट हुई है, बैलेट्स है, सॉन्ग्स हैं जो उनके हमारे जॉन मिल्टन के हैं, जैसे है ना विलियम वर्ड्सवर्थ की अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं। तो हम मैंने पीछे पंजाबी कवि सम्मेलन भी काफी रखे, बड़े हिट हुए। पंजाबी कवि सम्मेलन, पंजाबी कवि दरबार लगाया, क्योंकि मैं पंजाबी अच्छी बोलता हूँ और संस्कृत का वैसे व्यक्ति हूँ। संस्कृत में काव्य पाठ करना हो अथवा इंग्लिश में भी अगर कोई कवि सम्मेलन रखना चाहे तो बड़ी खुशी होगी, हम रख लेंगे। एक दिन इंग्लिश में भी छोटा सा कार्यक्रम कर लेंगे, तो आप याद देते रहिएगा। कभी जैसे प्रेमलता जी ने बोला है कि इंग्लिश में पोएट्री का ध्यान आया मुझे। सोनेट्स द लाइन जो है ना, पोइम ऑफ 14 लाइन 14 लाइन की पोइम होती है, तो बड़ी अच्छी वो मेरे को याद आ गया विलियम शेक्सपियर की लव था विच वेंट्स, और जो है ना कैन नॉट बी कॉल्ड ट्रू लव पोइम थी, बड़ी अच्छी पोइम होती थी जो हमने कभी पढ़ी थी। खैर, अगर इंग्लिश का भी आप कहेंगे तो हम रखेंगे जरूर, वो बात अलग है कि हमें इंग्लिश कविता नहीं, सिंपल इंग्लिश हम लोग जो लिखते हैं बिल्कुल सीधी सादी इंग्लिश लिखते हैं, और जब आप जुड़े रहोगे ना प्रेमलता, तो आपको अपने आप समझ आने लग जाएगा। और कोई कहीं गाइडेंस चाहिए ना तो हमारा नंबर लीजिए भारत जी से, एकता और मैं बिल्कुल आपके वो गाइड करने के लिए बिल्कुल खुशी से हाजिर हो जाएंगे। ठीक है जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ, कहते हैं ना कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, तो जितनी आप कोशिश करोगे और उतना, और जितनी सिंपल भाषा में लिखोगे उतनी ही इफेक्टिव जोरदार कविता लिख पाओगे इंग्लिश में भी। जी जी मैम। मैम, आप लोगों को छत्तीसगढ़ी समझ में आता है? छत्तीसगढ़ी समझ में आता है आप लोगों को? छत्तीसगढ़ी भाषा जो है बोली नहीं, बहुत हल्का थोड़ा सा। हाँ, छत्तीसगढ़ी समझ में नहीं आता मैम? नहीं, थोड़ा आएगा, मुझे आता है थोड़ा सा। क्या करना, कविता बेहतरीन रहता है। हमारे यहाँ का कविता है, जो सॉन्ग है और जो भजन कीर्तन होता है ना, वो बहुत बेहतरीन होता है मैम, एकदम सुरीली आवाज होता है जी छत्तीसगढ़ी। भारत जी, टाइम खत्म होने वाला है। हाँ बिल्कुल। और कार्यक्रम का समापन करता हूँ मैं हरिवंश राय बच्चन के जी की मधुशाला की पंक्तियां। मधुशाला मैंने काफी पढ़ा हुआ है, तो मधुशाला की पंक्तियों से लेके मैं इसको करता हूँ। छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं पीलू हाला, छोटे से जीवन में कितना प्रेम करूं पीलू हाला, आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी